अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है कुल्फ़ा की कड़ी, जिसको इंग्लिश में पर्सलेन कहते हैं और पश्तो में इसको वरखाड़ी कहते हैं। और मैंने आज तक ये सब्ज़ी कभी भी नहीं बनाई है। तो मैं ख़ुद भी आज पहली दफ़ा इसको बनाने लगी, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड इसकी कर ली कि मैं देखती हूँ कि सही बनती है मुझसे नहीं बनती है। क्योंकि जब मैं इसके बारे में वीडियोस ढूंढ रही थी या रेसिपी ढूंढ रही थी तो मुझे भी कुछ ख़ास नहीं मिल रहा था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस सब्ज़ी को मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी, तो आई फील लाइक कि मिशन अकॉम्प्लिश हो गया आज। तो उसका किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन चलिए पहले इसकी तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको ट्रे में से हटा के जो उसकी मोटी मोटी डंडियाँ हैं उसको मैंने कैंची से काट दिया है। उसके बाद ये देखिए मैं पत्ता दिखा रही थी कि इसकी जो पहचान है मुझे समझ आ गई कि काफ़ी मुलायम मुलायम सा इसका जो थे वो पत्ते थे। और फिर बाकी जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो मैंने हाथ से ही डंडियों से इस तरह से उतार लिए हैं। पत्ते अलग करने के बाद अब मैं इसको रिंस करने लगी हूँ और आप लोगों को भी साथ दिखा रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से रिंस कर रही हूँ। इसको तो मैं फ़र्स्ट टाइम धो के पकाने लगी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रही हूँ कि जो जनरली इस तरह से पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं, लाइक पालक है, हरा धनिया है, पुदीना है, वो मैंने देखे कभी कभार लोग उसको ना जाली में डाला और ऊपर से बस पानी ऐसे गुजार दिया। इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है। तो बेस्ट तरीका इनको धोने का ये है कि आपने एक बड़ा बर्तन लिया, जिसमें आप पानी भर दिया और कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें, ताकि जो रेत मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो लीव्स है ऊपर आ जाएंगे। और इसको आप कम से कम 3 दफ़ा रिपीट करें, लाइक फिर वो पानी गिरा दें, उस बोल को रिंस किया, दोबारा उसमें पानी भर के पत्ते डालें, जो भी आप धो रहे हैं, पालक है जो भी है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ा और फिर हटा दिया। तो और आपको नज़र आएगा कि बर्तन में नीचे कितनी मिट्टी बैठी हुई है। अच्छा, ये इस कुल्फ़े की कड़ी मैंने बचपन में एक दफ़ा खाई हुई है, जब मैं शायद 6-7 साल की थी। और मुझे रिसेंटली ये बात याद आई। फिर मैं अम्मी से पूछ रही थी तो उन्होंने फिर कहा इस तरह कि हाँ जी, वरखाड़ी पश्तो में कहते हैं और वो लोग कभी कभी कड़ी में डाल के पकाते हैं। लेकिन ये पूरा मिशन था कि मैं हर तरह के पत्तों की तस्वीरें अम्मी को दिखाती थी कि ये तो नहीं थी, ये तो नहीं थी, और फिर मुझे पता चला कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और इसका उर्दू नाम तो मुझे अभी शिकागो में जब ये मुझे स्टोर में नज़र आई है, तो वहाँ मुझे पता चला कि इसको कुल्फ़ा कहते हैं उर्दू में। खैर, सब्ज़ी को जो है वो मैंने कैंची के साथ मोटा मोटा काट दिया है। अब एक पॉट में मैंने रफली आधा कप तेल लिया है। इसमें 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा इनको भूना। फिर इसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर और क्वार्टर टी स्पून हल्दी डाल के उसको भी कुछ सेकंड के लिए भून लिया। कुछ देर मसालों को भून लेने के बाद जो सब्ज़ी है वो भी इसके अंदर डालें और उसको थोड़ी देर पकाएं। अच्छा, अम्मी ने तो ये कभी भी नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि जिस तरह से कड़ी बनाती हूँ उसी तरह ही है, बस शुरू में आपने पत्ते डाल देने हैं। उन्होंने देखा तो होगा, ज़ाहिर बात है। अच्छा, मैंने जब सर्च की तो मुझे इसकी जैसे सब्ज़ी जिस तरह से बनती है आलू के साथ, तो उस तरह की रेसिपीज़ नज़र आई हैं। लेकिन ऐसा कड़ी की कोई ख़ास रेसिपी मुझे नज़र नहीं आई। दूसरी बात मैंने नोट की कि शायद पाकिस्तानी लोग इतना नहीं बनाते होंगे, ज़्यादातर रेसिपीज़ इंडियन रेसिपीज़ थी। कुछ देर सब्ज़ी को भून लेने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और दरमियानी आंच पे पकाने के लिए छोड़ दिया। अब ये दही मैंने ली है, जिसको मैंने ओवरनाइट रखा था बाहर गिराज में, ताकि ज़रा गर्मी से इसमें खटास आ जाए। और दही है ये 2 कप। इसमें मैंने बेसन डाला है 1 कप और फिर तकरीबन 2 कप ही मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, बीट कर लें, कि जो बेसन की वजह से इसमें कोई गुठली वुठली ना रह जाए। और फिर अभी हमने इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अभी देखिए इसमें पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और जो पत्ते हैं वो नरम हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर हम वो जो मिक्सचर तैयार किया था उसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और इसको अब हमने पकाना है। तो इसमें फिर मैंने 1 कप पानी और डाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये काफ़ी ऑलरेडी थिक है, इसने पके फिर और भी थिक हो जाना है। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है।
तो 2 कप दही था जिसमें इनिशियली 2 कप पानी डाला था, 1 कप और डाला है। ज़ाहिर बात है ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है, आपको कितनी गाढ़ी या पतली किस्म की जो है वो कढ़ी पसंद है। मैं नहीं चाहती थी कि बहुत गाढ़ी सी हो, वो जो मेरे ज़हन में टेस्ट है ना बचपन का, तो वो लोग इस तरह से नहीं कढ़ी बनाते थे। वो जब मक्खन निकालते थे लोग घरों में, तो जब मक्खन बनता है नीचे आई थिंक लस्सी सी रह जाती है जो कि आई गेस खट्टी शायद होती है और पतली सी भी होती है। तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता था कि उसकी कढ़ी बना लेते थे। हम तो अब ये करते हैं कि ताज़ा मीठी दही होती है और उसकी कढ़ी बनाते हैं, इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट बाहर भी रखा था। तो आज जो है ना वो ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई थी और मिशन भी अकॉम्प्लिश्ड हो गया था। मतलब मुझे बहुत ही वो तजस्सुस सा था कि वो कौन-सी चीज़ थी, वो कौन से पत्ते थे और क्या था क्या नहीं। ख़ैर कढ़ी हमारी तैयार हो गई है और इसको मैं बोल में निकालने लगी हूँ, अभी मैंने इसको तड़का देना है। तड़के के लिए मैंने ये आधा कप 1 कप जितने भी मर्ज़ी है आपकी तेल लिया है। जब तेल गरम हो जाए तो मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून गार्लिक, 3 हरी मिर्चें, 3 साबित लाल मिर्चें बड़ी वाली, और बस हल्का सा इसको गोल्डन करना है और तड़का जो है वो हमने इसके ऊपर दे देना है। तो ये रही मेरी ट्राई कुल्फ़ा कढ़ी बनाने की। अब मेरे हिसाब से तो बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही सुकून मिल गया था इसको खा के। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग ये सब्ज़ी बनाते हैं और आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।